नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 6 एनसीईआरटी, ठीक है ना। और इसकी जो एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 कल मैं पहले से करवा चुका हूँ। ये यदि आपने वो वॉच नहीं किया हो तो पहले जाकर उसे वॉच कीजिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना। कल हमने 4 तक डिविजिबिलिटी रूल्स कर चुके थे, आज हम 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर देखना, आपको आराम से देखिए, सब कुछ क्लियर करेंगे आपका। 6 की विभाजकता का नियम या डिविजिबिलिटी बाय 6। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि 6 किससे मिलके बना होता है। तो 6 2 और 3 से मिलके यानी 2 × 3 से मिलके बना होता है। यानी कि इसमें तो मैंने क्या लिखा है फिर आगे, जिसमें 2 व 3 दोनों का भाग जाए उसमें 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। आप ये मत कहना 2 और 3 दोनों का जाना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि 2 का जाए 3 का नहीं, तो 6 का नहीं जाएगा। 3 का जाए 2 का नहीं तो भी 6 का नहीं जाएगा। हर कंडीशन में 2 और 3 दोनों का भाग जाने पर ही 6 का भाग जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर आते हैं। देखिए आप, बिल्कुल यहाँ से आपको देखने से सीधा पता चल रहा है कि 2 यूनिट डिजिट 2 है, इसलिए आपका यह 2 से डिविजिबल है और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें डिविजिबिलिटी इसकी चेक करनी है 3 से, यानी कि यह जो नंबर है ना वो 2 से डिविजिबल है। 3 से हम देखते हैं है या नहीं। तो मैं इसे ऐड करूंगा, 3 के लिए सम करते हैं सभी का योग। तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 डिविजिबल है ना 3 से। तो यह संख्या भी 3 से डिविजिबल, 2 और 3 दोनों से, इसका मतलब यह संख्या जो है वो 6 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो आगे देखिए, तो मुझे यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है, तो 2 से तो यह डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है 2। आगे देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 7 8, 9 और 2 11। टोटल हमारा जो यहाँ से हो रहा है वो 11। एक बार फिर से गिन ले, 3 4 4 8 3 11 11 है। तो यह 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि यह जो आपका नंबर है वो 3 से 3 से नहीं है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आगे देखिए, ये 6 2 से तो देखने से पता चल रहा है कि डिविजिबल है, लेकिन देखिए ये 6 और 6 में 6 ऐड किए 12, 12 में आप बताइए 3 का भाग जाता है क्या? जी हाँ, 2 से भी है 3 से भी, इसका मतलब यह 6 से भी डिविजिबल है। आगे देखते हैं इसको, तो यह 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 6 से भी नहीं है। बस दोनों में से दोनों के दोनों डिविजिबल होने से, यदि एक भी नहीं होता है तो 6 भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपका यह क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अगला देखिए, 8 की विभाजकता का नियम। तो मैंने आपको पहले बताया था 2 की विभाजकता के नियम में हम लास्ट का 1 डिजिट देखते हैं। 4 की विभाजकता में हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, ठीक है। और 8 की विभाजकता में हम लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं, या फिर तीनों के तीनों डिजिट 0 भी हो सकते हैं। तो पहले वालों से आपको कोई मतलब नहीं, एंड के 3 डिजिट में आपसे डिवाइड करके देखिए जाता है तो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड किया, 24 तक जा रहा, आगे 2 बच रहा है, मुझे पता है नहीं जाएगा, तो 8 का नहीं जाएगा इसमें। तो यह जो नंबर है इसमें यहाँ से चेक करूँगा, 64 8 जाता है दोनों में 8 का, तो इसमें 8 का चला जाएगा इस संख्या में भी। यह है 7 2 8, यहाँ पे भी जाता है। देखिए 72 में 8 का जाता है, 8 में जाता है तो यहाँ पर जाएगा। इसे देखते हैं, एंड में यह है 16 8 जाता है तो बस जाएगा। तो क्लियर डेफिनेटली आपके समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 11 यानी कि 11 की विभाजकता का नियम, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नियम। मैं आपको इसका अलग कॉन्सेप्ट दूंगा जो कि मेरी तरफ से है और कहीं पे भी गलत नहीं होता है। तो आइए इसे देखते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए गाइस, अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं यार, मैं रियल में क्या करता हूँ। आप बताइए, ये 1 नंबर पे, ये 2 पे, ये 3 पे। अब हम करेंगे क्या, सम स्थान को जोड़ेंगे। तो सम स्थान पर तो केवल 9 आया है, तो 9 को हमने लिख लिया। विषम स्थान वाले स्थानों का के अंकों का योग कितना है, 7 यहाँ पे आया है, ये 2 यहाँ पे, 7 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना है 9। वो आपको घटाना है। घटाने में क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, या फिर 11 का गुणज यानी कि 11 22 33 ये बचे, तो भाग जा रहा है इसमें पूरा का पूरा। आगे देखिए, ये देखिए मैं करूँगा क्या, 1 2 3 4। अब मुझे पता है कि मैं 2 और 4 वालों को ऐड करूँगा, तो 2 पर 6 1 7 आया, माइनस ये भी 7, 7 - 7 यानी कि 0। तो 11 से डिवाइड है, अन्यथा नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करने वाला है, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं ये 2 और ये 4 वाला ऐड किया, 2 और 2 कितने थे 4, माइनस लगा लिया। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक, -2 बच रहे हैं कितने 2। तो यहाँ पर 11 का भाग नहीं जाएगा। डेफिनेटली समझ में आ चुका। आगे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 1 2 3 4 प्लस पहले इन सम स्थान वालों को ऐड कर लो। तो ये 4 1 5,
ठीक है। 20वें स्थान वाले 505, यानी कि यहाँ पे भी आपका भाग पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपके रूल समझ में आ चुका होगा। जो अलग मेरा कॉन्सेप्ट है वो आपको एक मेरी सीरीज़ है पूरी की पूरी, नंबर सिस्टम की, वो आप वॉच कर लेना, कंपटीशन तक है। बहुत सारे आपके डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और यदि लिंक नहीं मिला हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दे दूँगा आपको लिंक। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, तो आराम से वीडियो को वॉच करते रहिए। सार्वय गुणज यहाँ पे आ चुका है। क्या आ चुका है? सार्वय गुणज, ठीक है, यानी कि कॉमन मल्टीपल। तो देखते हैं इसे। सबसे छोटा सार्वय गुणज क्या होता है? एलसीएम। ये बात अपनी कॉपी में आप नोट कर लें। तो अब मैं यहाँ से सभी सार्वय गुणज बता दूंगा। 4 व 5 के सार्वय गुणज। अब मुझे पता है कि 4 व 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। तो इसके सार्वय गुणज, यदि एक सार्वय गुणज पूछा है तो 20, यदि 2-3 पूछ रहा हो तो आगे भी लिख देंगे 20, 40, 60, 80। इस तरीके से टेबल आपको लिख देनी है कितने वह सार्वय गुणज पूछ रहा है, ठीक है। कल को भाई ये बोल दे कि 4 व 5 का ऐसा सार्वय गुणज बताइए जो 30 व 50 के बीच हो, तो 40 हो जाएगा, ठीक है ना। जो 55 व 68 के बीच हो तो 61 60 हो जाएगा। जो 70 व 80 के बीच हो तो 80 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आगे बना बना कर, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे, और अब आपके सामने आपको नज़र आ रहा है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर्स। तो गाइस प्राइम फैक्टर्स इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं के रूप में प्राप्त गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड होते कैसे हैं, ठीक है ना। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया 12 का। 12 का मैं करूँगा क्या? 12 को इस तरीके से लिखूँगा, 12 को 2 से डिवाइड करूँगा 6, 2 से दोबारा किया 3, और 3 को 3 से किया 1। तो 12 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 3। तो आप बताइए मुझे 2 और 3 कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, यानी कि इनको अभाज्य संख्या के रूप में निरूपित करना है बस, और क्या, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, मैंने ले लिया 28 के लिए मैं करूँगा 28 में 2 से डिवाइड 14, 2 से डिवाइड फिर से 7, 7 में 7 का 1। अब आप बताइए मुझे 28 बराबर क्या लिखूँगा? आप 2 × 2 × 7 आप लिख सकते हो। 3 नंबर में आ जाइए, मैंने ले लिया 120। तो ये 120 इसको हम करते हैं। 120 में 2 का कितना? 60, 60 में 2 का 30, 30 में 2 का 15, 15 में 3 का 5, और 5 में 5 का 1। तो यहाँ 5 में 5 का 1 आपको नज़र आ रहा है। तो आप 120 बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हो। तो ये सभी अभाज्य संख्या तो है, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है, यानी कि प्राइम फैक्टर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। तो गाइज अब देखिए आप, और बिल्कुल ध्यान से देखना, 12 व 18 का HCF, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लगाता हूँ, यहाँ पे मैं 12 का कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे कर लूँगा 18 का। 2 से डिवाइड कर दिया 6 आया, 2 से फिर से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 3 से किया 1 आया, ठीक है ना। 2 से डिवाइड किया 9 आया, 9 को 3 से किया 3 आया, 3 को 3 से किया 1 आया, ठीक है। अब करेंगे क्या? 12 बराबर जो ये आया वो लिख देंगे 2 × 2 × 3, यानी कि 2 × 2 × 3। 18 बराबर यदि हम देखें तो 2 × 3 × 3। अब हमें यह HCF तो पूछ रहा है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे HCF। अब देखिए गाइज आपको बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप बताइए मुझे इन दोनों में दो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है? सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम कितनी बार आया है? यहाँ पर 2 है, वो ये यहाँ पर 2 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 ही बार। तो आपको कम वाला लेना है, कम वाला, ठीक है। तो मैंने 2 1 बार आया तो 2 को 1 बार ले लिया, और मल्टीप्लाई का चिन्ह। आगे देखिए 3 है, दोनों में कितनी बार आया? सिर्फ कम से कम देखें तो 1 बार आया, तो यहाँ से 3 ले लिया मैंने। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 6 जो है वो मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए 2 नंबर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 18, यहाँ पे लिख रहा हूँ 90। पहले 92 से डिवाइड 45, 3 से 15, फिर से 3 से कितना 5, और 5 को 5 से 1, ठीक है ना। 18 को 2 से डिवाइड 9, 9 को 3, 3 और 3 3 1, ठीक है ना। अब आराम से करो 18, क्या लिखोगे? 2 × 3 × 3। 90 के लिए आप क्या लिखोगे? 2 × 3 × 3 × 5। आ जाइए बस HCF नीचे नाम लिख लीजिए। अब क्या करना है बता देंगे आपको। आप इनमें देखिए, इन दोनों में 2 कम से कम कितनी बार आ रहा है? इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, यानी कि 2 1 बार आ रहे थे, 1 बार हमने 2 ले लिया। 3 कम से कम 2 बार आ रहा है, 3 को 2, और 5 देखो कम से कम कितनी बार है? इसमें तो 5 1 बार है, लेकिन इसमें है ही नहीं, हम 5 को नहीं ले सकते। तो हमारा जो यहाँ से आंसर है ना, वो 2 × 6 = 6 = 18 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा देख लीजिए आप, तीसरे मैंने 3 संख्या ली है, जानबूझ कर ली है, ताकि आपका यार कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। यहाँ पर 14 का कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे 21 का हो जाएगा, और यहाँ पे 35 का कर देंगे। 35 का करते हैं, 35 में 5 का 7, और 7 का 1,
इसमें 3 का 7 और 7 में 7 का 1, इसमें 2 का 7 और 7 में 7 का 1। ठीक है ना, इतना तो आपके समझ में आ चुका होगा। मैं लिखूँगा 14 2 इंटू 7, ठीक है, 21 3 इंटू 7 और 35 5 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा HCF। तो गाइज आराम से देखना, दो कम से कम कितनी बार आ रहा है, कम से कम 0 बार, क्योंकि इसमें 2 एक बार इसमें है ही नहीं, तो 2 को नहीं ले सकते, 3 को नहीं ले सकते, 5 को नहीं ले सकते, केवल 7 है ना वो सभी में आ रहा है और एक बार आ रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से 7 को उठा सकते हैं, तो हमारा यही आंसर है। ठीक है, डेफिनेटली आपके क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो गाइज अगला देखिए, ये है वैदिक विधि से मैथ्स है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आपको इसमें करना क्या है, एक नंबर मैंने लगा लिया है 72 माइनस 48, यानी आपको इनका अंतर निकाला। अंतर आप निकालोगे तो आपके पास में कितना है 24। तो यहाँ से अब जो आप चेक कर लीजिए 24 इनमें जा रहा है, बस यही आपका आंसर है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ तक तो नहीं हुई होगी यार, या फिर हुई हो तो बता सकते हैं आप मुझे। ठीक है, अब देखिए जब 3 संख्याएं हो तब क्या करना है, तो आराम से देख लेना यार। ये मैंने 2 नंबर लगा लिए। 3 संख्याएं होना तब आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ना उसमें से छोटी संख्या घटाना। कितना बच रहा है 20, बड़ी से बड़ी इसमें 30 है और छोटी से छोटी इसमें 10 है। 30 में से 10 को घटाया 20 बचे। अब क्या करना है वो भी आप ध्यान से समझ लेना। ये जो 20 आया ना 20, इसमें से आप छोटी संख्या को घटाओ, कितना बच रहा है, क्योंकि 20 का तो इनमें जा नहीं रहा 10। अब 10 से चेक करो जा रहा है, बस यही आपका आंसर है। वो इसमें कुछ नहीं करना होता, समझाने की बात थी वो मैं आपको समझा दी। ठीक है ना, अब आगे है एलसीएम, जो कि आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, तो बने रहें इस वीडियो में। तो गाइज आगे देखिए एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्या को भाग जाए। ठीक है ना, तो ये होता है आपका एलसीएम, यानी कि लय सह पय लघुत्तम समाप वर्ते अभाज्य गुणनखंड विधि से हम यहाँ पर लय से करेंगे। ठीक है ना, तो मैंने उठा लिया पहला अभाज्य गुणनखंड, यानी कि हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। ठीक है ना, तो मैं 20 करता हूँ पहले, 10 में 2 का 5, बस 5 5 1, 3 का 5 और 5 में 5 का 1 हो चुका है। 15 आप यहाँ पर लिखना, और 15 में क्या है 3 इंटू 5, 20 लिखना। 20 में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5, यही तो है। फिर आप लिखोगे एलसीएम, एलसीएम क्या कुछ होगा। तो गाइज एलसीएम एचसीएफ का ठीक उल्टा है। एलसीएम में आपको देखना है कि कोई भी जो नंबर है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है। तो मैं यहाँ पर देखूँ तो 3 एक बार ही आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, 2 बार आ रहा है, 5 ज़्यादा से ज़्यादा एक बार है। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। तो आंसर कितना होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। ठीक है ना, तो हमारा जो यहाँ से आंसर है वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सेकंड को करते हैं गाइज, यहाँ पर लिख लिया मैंने 28। ठीक है, और यहाँ पर लिख लिया मैंने 32। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 14, 2 से किया 7 और 7 को 7 से किया 1, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 2, 2 को 2 से किया 1। ठीक है ना, तो अब गाइस आराम से देख लेना, यहाँ पे लिख रहा हूँ 28 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, और 32 बराबर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना, तो इतना आपको दिखाई दे रहा होगा मे भी। अब आराम से देखिए एलसीएम ही तो लेना। एलसीएम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा बार लो। 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 5 बार, तो मैं 2 के ऊपर 5 लगाता हूँ यार, लिखने में अनकम्फर्ट है इसलिए। फिर 7 ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, तो यहाँ 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 32 गुणा 7 कर देते हैं यार अभी। 7 दूनी 14 के 4 हासिल कितनी 1, 21 और 1 22, 224 है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको तो नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है भाग विधि से एलसीएम, जो कि एलसीएम के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार मेथड है। ठीक है, इसे मैं डिस्कस करूँगा, तो आप वीडियो को ज़रूर वॉच करते रहिए। तो आराम से देखिए गाइज, मैंने पहला उठा लिया, यहाँ से करने वाला हूँ, आंसर लगा लिया है। ठीक है, एक नंबर 24 32 48, 24 है 32 है और 48 यानी कि 48। अब आपको करना क्या, भाग विधि है ना। ठीक है ना, ऐसे खींच लीजिए, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, छोटे छोटे जब सीधे 12 होगा 16 होगा और 24 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड किया, कितना है 6 8 और 12। फिर से 2 से किया 3 4 6, 2 से किया। ठीक है ना, 3 2 3, 2 से किया 3 1 3, फिर 3 से किया, 3 से इस बार किया तो सॉरी 1 1 1, सभी में 1 1 आ चुका है। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि एलसीएम आया कितना है। भाग विधि अच्छा मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया एलसीएम। अब करूँगा कि ये जो है वो लिख लूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार 1 2 3 4 5, 2 4 5, 5 बार है, 5 बार लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में 3 आ रहा है। ठीक है, तो इतना ही करेंगे हम, इसको हल कर रहे हैं अब। तो यहाँ से आंसर क्या बनने वाला वो आप आराम से देख लीजिएगा।
तो ये और आपका 32 32 96 यानी कि 96 है वो आपका यहाँ से राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो ये मैंने एक ही लिया था भाग विधि, मैंने अब आपको समझा दिया, कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। वैदिक विधि से लैस है, इसे हम करते हैं। भाई तो गाइस देखिए वैदिक विधि से लैस है, तो आपको इसमें करना क्या है, 16 लिखना और अपॉन में 20 लिखना। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ ऐसे भी। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभाज्य गुणनखंड रफ में करना, यहाँ पे आपके पास में आएगा। देखिए गाइज यहाँ पे आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 16 है, मुझे पता है, इतना मैं जानता हूँ। और ये 20 आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब मेरी बात को यार ध्यान से सुन लेना। ठीक है ना, जो कॉमन पार्ट है ना, ठीक है ना, उसको आपको छोड़ देना। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला वो आराम से देख लेना। अब आपको ये जो कॉमन पार्ट है नहीं से छोड़ना है, तो 16/20 को एज इट इज़ रख दो। कॉमन पार्ट क्या है इसमें, देखिए आपको समझाने के लिए मैं गोला कर रहा हूँ। 2 कितनी बार है आप बताइए, इसमें 2 बार है, तो यहाँ पर भी आप 2 को 2 बार तक तो छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए, इस पार्ट को ये मानिए, ये पार्ट नहीं है, इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से मैं देखूँ तो 2 दूनी कितना आ रहा है 4, और यहाँ से देखूँ तो कितना आ रहा है 5। बस अब आपका आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आंसर का यहाँ से जो आपका एलसीएम है ना, उसके 2 तरीके बनते हैं यहाँ से। तो गाइस आराम से देख लीजिए, आप इनको 16 को आप 5 से मल्टीप्लाई कराओ, 16 मल्टीप्लाई बाई 5 या 20 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपका जो आंसर है ना गाइज वो यहाँ से हो जाएगा 80। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे में मैं आपको समझाया गया, मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।